Hello guys, welcome to my YouTube channel. So in this video, we'll be talking about The Tree of Men written by Patrick White. स्टोरी को शुरू करने से पहले हम राइटर के बारे में जानते हैं। पैट्रिक वाइट का जन्म 28 मई 1912 में हुआ था और 30 सितंबर 1990 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको 1973 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर से सम्मानित किया गया था और द ट्री ऑफ मैन 1955 में पब्लिश हुई थी, जो कि इनका 4th पब्लिश्ड था। अब बात करते हैं इस स्टोरी में कैरेक्टर्स की। हमारा पहला कैरेक्टर है स्टैन पार्कर। स्टैन पार्कर अपनी पत्नी एमी पार्कर के साथ ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाते हैं और उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्टैन और एमी को 2 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक का नाम है रे और लड़की का नाम है थेल्मा। आगे जाकर रे की मृत्यु हो जाती है और जो थेल्मा है वो शादी कर लेती है डुडली से। तो नॉवल की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि एक फार्मिंग कपल होता है जिसका नाम है स्टैन और एमी पार्कर। ये न्यू साउथ वेल्स जो ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ पे जाकर सेटल हो जाते हैं और इनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ते हैं। न्यू साउथ वेल्स एक ऐसी जगह है जो कि अनइनहैबिटेटेड है, यानी कि यहाँ पे इतने लोग नहीं है, ये लेस पॉपुलेटेड जगह है। स्टैन अपने पापा की मृत्यु के बाद एक छोटा सा लैंड इनहेरिट कर लेता है ऑस्ट्रेलिया में और ये अपनी पत्नी के साथ वहीं एक नई ज़िंदगी बिताने की सोचता है। स्टैन के पास ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस एक काट, 2 कुत्ते, एक हॉर्स और कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिससे कि वो अपनी प्लेस को साफ़ कर सकता है और अपने घर को मेंटेन कर सकता है। लेकिन ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और ये सोचता है कि ये सब कुछ मैनेज कर लेगा और एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। पहले जहाँ स्टैन और एमी रहते थे वो एक पीसफुल जगह थी, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी और काफ़ी शांतिपूर्वक थी। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट के कारण वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती गई और अर्बनाइजेशन हो चुकी थी। स्टैन और एमी को 2 बच्चे होते हैं जिसका नाम है रे और थेल्मा। बाद में जाके दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और इस सिटी को छोड़ देते हैं एक्सप्लोर करने के लिए वर्ल्ड को। जो रे है वो जब जाता है वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए वो अच्छा खासा फॉर्च्यून कमा लेता है, लेकिन वो बाद में जाके रेशियल स्कैंडल्स में इन्वॉल्व हो जाता है जिसके कारण इसका मर्डर हो जाता है। अब थेल्मा भी सिटी में चली जाती है और ये बिज़नेस स्कूल अटेंड करती है जिसके कारण ये एक अच्छी खासी ऑफिस असिस्टेंट बन जाती है और फिर ये बाद में जाके एक अमीर लड़के जिसका नाम है डुडली फोर्सडाइक से शादी कर लेती है। अब स्टैन और एमी भी बूढ़े हो गए थे, वो स्टिल फार्मिंग कर करके अपना गुजारा करते थे और ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक वाले इलाके में रहते थे। लेकिन अब जो वो इलाका था वो एक सबर्ब में कन्वर्ट हो गया था, जैसे हमारे यहाँ नोएडा और गुड़गांव होते हैं, ऐसे ही वो इलाका भी एक लार्ज सिटी में कन्वर्ट हो गया था। अब नॉवल की एंड में स्टैन के पोते का भी जिक्र होता है जो कि अपने दादा को याद कर रहा होता है जब उसके दादा की डेथ हो जाती है और वो एक बुश फील्ड लेन में खड़ा होता है रात में और वो याद करता है अपने दादा को, जो कि उसके दादा के द्वारा ही साफ़ किया गया था। इस स्टोरी में हमें बताया गया है कि जो प्रोटैगनिस्ट स्टैन है वो एक क्वेस्ट ऑफ परमानेंस है। इसका मतलब ये होता है कि वो सोच के आता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। एक्चुअल में जो उसके बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं और वो आखिरी में जाके उसे छोड़ देते हैं, जो कि एक सच्चाई है ज़िंदगी की। मरने से पहले स्टैन सोचता है कि और यह रियलाइज़ करता है दैट एनीवन हु सर्च फॉर परमानेंस इज़ इल्यूजरी इन अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड। इसका मतलब यही होता है कि जो भी सोचता है कि कोई भी चीज़ वो परमानेंट रहेगी वो एक इल्यूजरी है, यानी कि कुछ भी सच्चाई नहीं है उस चीज़ में, और एक ऐसे चेंजिंग वर्ल्ड में इस चीज़ को सोचना। द ट्री ऑफ मैन यहाँ पे एक फिज़िकलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ से सिम्बलाइज़ करता है कि कैसे एक मैन पहले ग्रो करता है, फिर अपनी ज़िंदगी को जीता है और फिर मर जाता है। ऐसे ही जैसे कि एक पेड़ पे पत्ते पहले वो स्प्रिंग में उगते हैं, फिर वो ब्लॉसम करते हैं और फिर वो ऑटम के सीज़न में फॉल हो जाते हैं। That's all for the novel. If you like my video, do subscribe my channel, hit the like button and comment below the video. Thank you. Bye bye.